World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। शाहीनों का पहला नंबर, भारत को शिकस्त, चेयरमैन पीटीआई से क्या सवालात, परवेज खटक का दावा, भारी बिलों पर अवाम बिलबिला उठे, बिजली ने आग लगा दी और मुआवजा वाले डर गए। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में पहली पोजीशन पर आ गया। शाहीनों ने अफगानिस्तान को 59 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में पड़ोसी मुल्क की टीम को वाइट वॉश कर दिया। शाहीन, फहीम और शादाब अफगानिस्तान के लिए डरावना ख्वाब बन गए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने पूरी अफगान टीम को 209 रन पर ढेर कर दिया। इमाम अल हक को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। That is it. That is the way. Don't worry about the catchers. Don't worry about the fielders. शाहीनों ने पूरी अफगान टीम को 209 रन पर पवेलियन की राह दिखा दी। शादाब खान ने 3 खिलाड़ी आउट किए। शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। अफगानिस्तान की जानिब से मुश्किल वक्त में मुजीबुर रहमान ने शानदार और दिलेराना बैटिंग की। 5 छक्के और 5 चौके लगाए। 37 गेंदों पर 64 रन बनाए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 268 रन बनाए थे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने निफ सेंचुरी स्कोर की। फखर जमान ने 27 और इमाम उल हक ने 13 रन का इजाफा किया। मुश्किल पिच पर भी जिम्मेदाराना बैटिंग। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक बार फिर छा गए। कप्तान बाबर आजम ने 1 छक्का और 4 चौके लगाए, 7 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 1 छक्का और 6 चौके लगाए, 67 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच करार पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बन गए। कामयाबी का क्रेडिट खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को जाता है। कप्तान बाबर आजम की मैच के बाद बातचीत। बाबर आजम ने बताया कि सऊद शकील स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, इसीलिए सऊद शकील को एशिया कप के स्क्वाड में भी शामिल कर लिया है। Alhamdulillah, we are number 1 in the one day. All credit to boys, and they're working hard last couple of days, couple of I think months. We are playing together. We know the conditions. It's not easy to bat on in the first innings. Ball like seam and up and down and low and high. So we will just try to me and Azwan try to build a partnership and then just go deep and. We can just back each other and we just try to calm and compose to just play our natural game. So I think all credit to boys again, once again, and management. वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स, पाक भारत क्रिकेट फाइनल मार्का। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को हराकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट फाइनल टाकरा। पाकिस्तानी शाहीनों ने सुरमाओं को नोच डाला। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। शाहीनों ने भारत को हराकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। कौमी ब्लाइंड टीम ने हदफ 15वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम की शानदार फतह। पाकिस्तान ने भारत को हराकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। एजाज वसीम बाकरी इस टीम के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी एजाज, आगाह कीजिएगा पाकिस्तान की फतह से मुताल्लिक। आज ही मैं बर्मिंघम के आज बास्टर स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान टीम चैंपियन बन गई है। पाकिस्तान ने भारत को ब्लाइंड वर्ल्ड गेम्स के फाइनल में 8 विकेटों से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया है और इंडिया T20 का वर्ल्ड चैंपियन है पाकिस्तान के बगैर, क्योंकि पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई थी। मेरे साथ पाकिस्तान टीम के कप्तान है, पहले इनसे बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि हमारी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और आज साबित किया है कि हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और हमारी टीम जो है वो नंबर 1 है दुनिया में। तो प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, इस पे हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है।
सुल्तान भाई, आप चेयरमैन है पाकिस्तान ब्लाइंड काउंसिल के। इंडिया ने आपको वीजा नहीं दिया था पिछले वर्ल्ड कप में, इसी वजह से डर था कि कहीं पाकिस्तान चैंपियन ना बन जाए T20 का। यही वजह है, क्योंकि पिछले 6 लगातार जो मैचेस थे यूएई में और बांग्लादेश में, उसमें पाकिस्तान ने इनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी थी। आपने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, क्या कहेंगे आज की जीत की कितनी खुशी है? बेहद खुशी है। 17 साल के बाद हमने ये इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट जीता। इससे पहले इंडिया ने हमें वीज़ा भी नहीं दिया था और वो बांग्लादेश को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। अभी साबित हो गया कि वर्ल्ड रियल चैंपियन कौन है। बदर आपकी इनिंग्स भी बहुत अच्छी थी, फ्लैग पाकिस्तान का पकड़ा हुआ है, ड्रीम आपका आज अचीव हो गया? जी बिल्कुल, हम काफी टाइम से इसी मौके के लिए इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान ने 14वें ओवर में 185 रन का हदफ पूरा करके वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया, रवैती हरीफ इंडिया को शिकस्त। एशिया कप 2023 के लिए कौमी स्क्वाड में एक खिलाड़ी का इजाफा। कौमी बैटर साउथ शकील एशिया कप के स्क्वाड में शामिल हो गए। तैयब ताहिर बतौर रिजर्व खिलाड़ी स्क्वाड के हैं। बाबर आजम, इमामुल हक और नसीम शाह कल लाहौर पहुंचेंगे। बाबर आजम, इमामुल हक और नसीम शाह पीर के रोज स्क्वाड को मुल्तान में ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम के बकिया खिलाड़ी कोलंबो से मुल्तान पहुंचेंगे। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने अदलिया के खिलाफ ट्वीट्स। पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ दोहरे मयार का इल्ज़ाम लगा दिया। पीटीआई के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम मुबहम पाकिस्तान समेत अमेरिका, कनाडा, बरतानिया दीगर मुल्कों से चलाई जा रही है। मुहिम का मकसद जज को दबाव में लाकर फैसला अपने हक में करवाया जा सके। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अदलिया के खिलाफ ट्वीट्स। पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ दोहरे मेयार का इल्जाम लगा दिया। पीटीआई ने जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुनाफिकत का इल्जाम लगाया। मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम में काबिल एतराज़ हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ मुख्तलिफ पोस्टर्स और वीडियोज भी इस्तेमाल की जा रही है। पीटीआई के निशाने पर अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक है। कानूनी माहिरीन का कहना है की चीफ जस्टिस के खिलाफ मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम तौहीन अदालत है। ये अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम और हमला है। मुहिम का मकसद जज को दबाव में लाकर फैसला अपने हक में करवाया जा सकेगा। मुहिम पाकिस्तान समेत अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक से चलाई जा रही है। और आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से साइफर तहकीकात, खुफिया दस्तावेज साइफर को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने से मुतालिक सवाल। रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम और बैरून मुल्क मिशन के खुफिया मवासलाती तरीक़ेकार पर समझौता क्यों किया? तहकीकात के सवालात बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से साइफर तहकीकात से मुताल्लिक FIA की तहकीकात के सवालात बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए। जेल में तफ्तीश, साबिक़ वज़ीर आज़म से साइफर के मुताल्लिक तहकीकाती टीम के सवालात। खुफिया दस्तावेज साइफर को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने से मुताल्लिक पूछगछ। साइफर को इस्तेमाल करने के लिए बनी गाला में एक खुफिया मीटिंग पर सवाल। साइफर मामले में शाह महमूद कुरैशी, आज़म खान, असद उमर के किरदार के हवाले से भी सवालात किए गए। साइफर की कॉपी आपके गैर कानूनी कब्जे में है, वज़ारत ख़ारजा को वापस क्यों नहीं की? रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम और बैरून मुल्क मिशंस के खुफिया मवासलाती तरीक़ेकार पर समझौता क्यों किया? चेयरमैन PTI से FIA ने 1 घंटा से ज़ायद सवालात किए। तफ्तीश को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में अहम पेशरफ्त। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह समेत 68 मुल्ज़िमान को दोबारा शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। ऑफिसर ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मज़ीद तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की। तफ्तीशी ने बताया कि मुल्ज़िमा खदीजा शाह और दीगर मुल्ज़िमान जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। नए इल्ज़ामात में मुल्ज़िमान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। परवेज़ खटक कहते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी तो शाखाना साइफर और 9 मई के वाक़यात चेयरमैन PTI के गले के फंदे बन गए हैं। परवेज़ खटक ने दावा किया कि उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आइंदा इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। परवेज़ खटक बोल पेशावर के ब्यूरो चीफ ज़ाहिर शाह शेराजी से बातचीत कर रहे थे। उसका जो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ, वो जो 3-4 बड़े केसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुझे बड़े ख़तरनाक लगते हैं। अगर वो केसेस सही चले तो मेरा ख्याल नहीं है कि आसानी होगी। कुछ फैसले गलत हुए जिसका नुकसान सारी पार्टी को हुआ और आज सारी पार्टी को तकलीफ में भी है और लोग भी परेशान हैं। अगर ये 1.5 साल इस मुल्क में इंतशार ना होता, पॉलिटिकल टर्मोइल ना होता और अमन होता, पुरअमन सियासी चलते, तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आती, इस मुल्क का IMF का मसला भी ना पड़ता, महंगाई भी इतनी ना बढ़ती होती। इतना ज़्यादा नहीं है, डिलेज की वजह से लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया पाकिस्तान
पाकिस्तान पे कि यहाँ पर तो पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकली सब लड़ रहे हैं और गलतियाँ बहुत हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई है और इस मसले बन गए पाकिस्तान में। जब तक अफगानिस्तान में अमन ना हो, हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो, तो हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया के लिए नहीं खुल सकता, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो मेरा तो ख्याल है कि हम सब मुल्कों से अच्छे ताल्लुक रखें, कोई झगड़ों की ज़रूरत नहीं है, किसी से इंतशार करने की ज़रूरत है। हमने अपने मुल्क को उठाना है, तभी उठेगा कि हम लड़ाइयाँ ना करें। जो भी पार्टी बनाता है आगे चलता है उसके एम यही है कि हमने अक्सरियत सूबे में लानी है और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और धड़ल्ले से मैदान में आए हैं, आगे जाएंगे और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अगर नीयत साफ़ हो, इरादा सही हो तो अल्लाह मदद करेगा और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम आगे जाएंगे। और यहाँ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की तैयारियां जारी। MKM और जमात इस्लामी को 28 अगस्त को मुशावरत के लिए बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ने सिराजुल हक मकबूल सदीकी को खतूत लिख दिए। इलेक्शन कमीशन ने IGs, चीफ सेक्रेटरीज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातों का फैसला भी कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक आला सतह का इजलास 29 अगस्त को तलब कर लिया। महंगी बिजली ने दिल जलाए तो आवाम ने बिल भी जला दिया। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। शहरियों ने अदायगी न करने के ऐलानात किए। कई शहरों में टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी गईं। शहरी अशराफी और सरकारी अफसरान को मिलने वाली मुफ्त बिजली की बंदिश का मुतालबा कर रहे हैं। इतनी ज्यादा बिल आएंगे तो खाना कहां से खाएंगे। बिजली महंगी होने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। इस्लामाबाद में मियां असलम की ज़ेर क़यादत जमात इस्लामी के तहत रैली निकाली गई। बिजली के सताए अवाम रैली में आए, बिल जलाए और अरबाब इक़्तिदार पर तनकीद के नश्तर चलाए। कोट अद्दू में ताजिर सड़कों पर निकल आए, सरकारी मुलाजिमीन की मुफ्त बिजली बंद करने का मुतालबा किया। हर माह बिल की जो है उसके अंदर इतने कुछ टैक्सेस होते हैं और नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती हैं कि जो बिल इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम घर का राशन जो है वो ख़रीदें या हम बच्चों की फीसेस पे करें या हम जो है वो घर चलाएं। सियालकोट और बहावल नगर में शहरियों और ताजिरों ने एहतजाज किया। मियां चिन्नू में महंगी बिजली के खिलाफ मुजाहरा हुआ। जहानिया में भी महंगी बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। कमरे की बिजली 16,000 रुपया बिल आया वा। कोई खुदा दा खौफ करो, ठीक है ना। गरीब बंदा कितों उतारेगा इतना बिल। ना को टेलीविजन, ना को फ्रिज, ना को AC, ना को लैना, ना एक पक्का दे के बड़ा 85 रुपया बिल उतारिए कितों। शेखुपुरा में वकला और खवातीन ने बिजली के बिल उठाकर एहतजाजी रैली निकाली। खानपुर में क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। हुसूर और टोबा टेक्सिंग में भी आवाम ने बिजली महंगी किए जाने के खिलाफ मुजाहरे किए। जहला, महमदपुर, सियाल, फैजाबाद, हाफिजाबाद, तौसा शरीफ, बुरेवाला और जलालपुर पीरवाला में बिजली पर इजाफी टैक्सेस और सरचार्जेस के खिलाफ मुजाहरे किए गए। हाफिजाबाद में वालिदैन ने बच्चों को फीस की जगह बिजली के बिल थमाकर स्कूल भेज दिया। बच्चों ने सड़क पर खड़े होकर एहतजाज किया। पोस्टर्स पर लिखा था कि वालिदैन हमें खाना खिलाए, बिजली के बिल अदा करें या स्कूल की फीसें भरें। IMF का कर्जा कोई और खा गया, वसूली हमसे की जा रही है। हुक्मरान खुशहाल, अफसरान के मजे, लेकिन अवाम के पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। हाफिजाबाद में बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज करते बच्चों ने सड़क पर ही टैबलों के अंदाज में अपना पैगाम अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश की। स्कूल की जानिब से फीस मांगने पर वालिदैन ने बच्चों को बगैर शर्ट पहनाए बिजली के बिल थमा कर स्कूल भेज दिया। इस चीज ने अवाम पे इतना वजन और बर्डन डाल दिया है कि अवाम के लिए अब 2 वक्त का खाना पूरा करना भी मुश्किल है। अब अवाम बच्चों को खाना खिलाएं, पढ़ाएं या फिर वो बिजली के बिल जमा करवाएं। बच्चों के हाथों में पोस्टर्स भी थे। एक बच्चे का सवाल था कि इसकी सेहत देखकर लगता है कि उसने IMF के डॉलर्स खाए हैं। कई बच्चे लिख लाए कि इनके वालिदैन इनकी फीसें भरें, खाना पूरा करें, स्टेशनरी खरीद कर दें या बिल अदा करें। हमारे मामा पापा हमारी फीस से दे या स्कूल या हमारा बिजली और गैस का बिल दे। हुकूमत को चाहिए कि नोटिस में ले और हमारे बिजली के बिल में रोज दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। हम अपनी रिश्तेदारी छोड़ दें, हुकूमत को चाहिए कि अपने नोटिस में ले। हमारे घर का बिल ज़्यादा है, हमारे मामा पापा बिल दें या फीसें दें। बच्चों ने कहा कि महंगी बिजली की वजह से इनका और मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। अरबाब इक़्तिदार को होश के नाकुल लेने चाहिए। बिजली के बिलों के बायस आवाम सख्त गुस्से में है। बाबडा मुलाजमीन एहतियात करें। इदारे ने मुलाजमीन को एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत कर दी। पेस्को ने मुलाजमीन गाड़ियों से ग्रीन नंबर प्लेट हटाने के अहकामात जारी कर कोशिश करें, आवाम के मसाइल हल करें।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने आज बिजली की कीमतों के हवाले से आला सतही इजलास तलब किया है। डिस्कोस के अफसरान की बिजली के मुफ्त यूनिट्स खत्म कर रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की बिजली के बिल्स के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग की। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। सेक्रेटरी पावर ने दावा किया कि 63.5% डोमेस्टिक सारिफीन के लिए टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। 31.6% डोमेस्टिक सारिफीन के लिए 3 से 6.5 रुपये, 4.9% के लिए टैरिफ में 7.5% इजाफा किया गया। फ्यूल एडजस्टमेंट और डॉलर बढ़ाने से कीमतें बढ़ती हैं। अगस्त 2023 में 33.89 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत है। वापडा के पुराने मुलाजमीन के अलावा किसी महकमे में बिजली के बिल्स में रियायत नहीं दी जा रही। मुल्क में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी 180 रुपए किलो हो गई। आटे की कीमत पहले ही रोटी खाना मुश्किल बना चुकी। कराची में 5 किलो आटा 900 रुपए में फरोख्त होने लगा। सस्ता तरीन टोटा चावल भी 250 रुपए से तजावुज कर गया। अवाम का कहना है कि बच्चों को रोटी खिलाते हैं तो स्कूल की फीस के पैसे नहीं बचते। अब करें तो क्या करें। मुल्क में आवाम भूख का शिकार। खाने पीने की अशिया की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। चीनी की कीमत भी बेलगाम, आटा भी रिकॉर्ड महंगा, चावल भी गरीबों के लिए ममनुआ करार। कोयटा में चीनी की कीमत 180 रुपए किलो तक जा पहुंची। आवाम सस्ती चीनी के लिए मारे मारे फिरने लगे। पहले से भी आप देख ले तो 130-140 रुपए थे, अभी देख के 180 रुपए। तो गरीब आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल होगा जब वो खरीदने जाएंगे। 780 रुपये जो है 5 किलो है। हम चीनी लेंगे और अखराजात पूरा करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमारा खुदा जो है ये हमारा मालिक खालिक के रिज़्क़ को वही देता है। पेट्रोलियम मसनूआत हो या गैस बिजली के बिल, सबकी कीमतों को पर लग गए। सक्खर, हैदराबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में भी आवाम चीनी की कीमतें सुनकर दुहाइयाँ देने लगे। तो चीनी भी पहले 160 रुपये, पहले 100 रुपये किलो, जब 120 में 160 पहुँच गई, अब 120 किलो पहुँच गए। हर चीज़ ऊपर जा रही है और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए ये चीज़ें सस्ती नहीं होती। एक दफ़ा महंगी हो जाए तो फिर ट्रांसपोर्ट वाले भी हर चीज़ महंगी कर देते हैं। चीनी भी महंगी हो गई है। शहरियों का कहना है दूध और गोश्त तो बच्चों को पहले ही नहीं खिला रहे, अब आटा चीनी भी कुव्वत खरीद से बाहर निकल गए। जाएं तो जाएं कहाँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि स्कूल ढाका अपनी आंखों से देखा। आज बखिया पाकिस्तान भी खतरे से दो चार है। लाहौर में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि बिजली और पेट्रोल महंगा करके आवाम को जीते जी मार डाला गया। सिराजुल हक ने ऐलान किया कि इलेक्शन एक रोज़ भी ताख़ीर का शिकार हुआ तो रद्द अमल आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, और दूसरे तरफ ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये बदअमनी, कौन ज़िम्मेदार है? यही लोग ज़िम्मेदार है जो कल तक ये हुक्मरान थे। कौम को कुर्बानियों के लिए आमादा करने की बजाय खुद कुर्बानी दो। जिन्होंने कर्ज लिए हैं उनकी माल, उनकी असबाब, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बैंक बैलेंस को ऑडिट करके उनकी जायदादों को फरोख्त करके ये कर्ज अदा किया जाए। कसूर फिरोजपुर रोड पर कोस्टर और ट्रक में खतरनाक तसादुम। 2 सगे भाई जाँ बहक, 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तेज़ रफ्तार कोस्टर बेकाबू मदीना स्टील मिल के करीब यू टर्न लेते हुए ट्रक से जा टकराई। रेस्क्यू एहलकार ने जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कमसिन मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में मुल्जिम असद शाह को अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रानीपुर पुलिस ने अदालत को बताया कि मुल्जिम असद शाह कोड बताने के लिए तैयार नहीं। अदालत ने मुल्जिम से कहा, अगर आप बेकसूर हैं तो मोबाइल का पिन कोड पुलिस को बताने में क्या मसला है। दूसरी जानिब नन्ही फातिमा और जान महल के हक में मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किए गए। कमसिन मुलाजमा फातिमा कत्ल केस, मुल्जिम असद शाह 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। रानीपुर पुलिस ने अदालत को बताया कि मुल्जिम असद शाह के मोबाइल फोन्स पर सिक्योरिटी पिन कोड लगा हुआ है। मुल्जिम असद शाह कोड बताने के लिए तैयार नहीं। अदालत ने मुल्जिम से कहा कि अगर आप बेकसूर हैं तो मोबाइल का पिन कोड पुलिस को बताने में क्या मसला है। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान की DNA टेस्ट फॉरेंसिक के लिए पंजाब लैब को भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आने का इंतजार है। केस की मजीद समाअत 3 रोज बाद होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील
वकील का कहना था कि आईओ ने कोर्ट में कहा है कि जो सैंपल्स लिए गए हैं वो लेबॉर्ट्री में है, किसी तरह की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। आईओ जो कोर्ट में चवण इहो आहे त जेके सैंपल्स वरिता आहिनि उहे लेबॉर्ट्री लेवल आहिनि, उन काई रिपोर्ट न आई आहे, डीएनए जी न आई आहे, जेका DVR कलेक्ट थी आहे उहा लाहौर मोकिली वई आहे, उनजी जेका आहे फॉरेंसिक रिपोर्ट उहा न आई आहे। ऐं आईओ जो इहो बि इल्ज़ाम हुयो त जवाबदार खां जेके मोबाइल फ़ोन रिकवर थिया आहिनि जवाबदार उन में ठिप काउंट कोन थो करे, उन में पिन कोड लॻल आहिनि जेको ॿुधाइण लाइ तयारु कोन्हे। हैदराबाद में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से रानीपुर में फातिमा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया। सक्कर में भी नन्ही फातिमा के लिए एहतजाज किया गया, जबकि निगरान सूबाई वजीर उमर सोमरो और डॉक्टर खालिद नियाजी की शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के घर आमद जल्द इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी। कराची में लसबेला चौक पर धमाके के बाद से लापता नौजवान की लाश नाले से मिल गई। नौजवान अरीब की लाश नाले में गिरने वाले मलबे से मिली। अरीब 3 बहनों का इकलौता भाई था। तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में देखते हैं। हसरत और यास की तस्वीर बने अहले खाना को सब्र आ गया। नाले की सफाई के दौरान अरीब मिल गया। कराची में लसबेला चौक पर धमाके के बाद से लापता होने वाले नौजवान अरीब की लाश नाले में गिरने वाले मलबे के नीचे से मिल गई। 19 साला अरीब के अहले खाना ने बार बार नाले में गिरा मलबा उठाने का मुतालबा किया। अरीब के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर किए जाने वाले ऑपरेशन में बिलाखिर इंतजामिया को कामयाबी मिली और 26 घंटे के बाद नाले से लाश निकाल ली गई। सब जगह देख लिया हमने, जब सब जगह देख लिया कुछ लोग वहाँ देखे तो कुछ लोग वहाँ खड़े हुए थे, वो कह रहे हैं भाई तुमने हमको बताया नहीं, हमने पूछा नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अभी जब सफाई के अंदर हुआ तो जब ये निकला, सुबह आने के बाद भी हम यहाँ पे खड़े। दूसरी जानिब वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुतवफ़ी अरीब को जाए वक़ूअ पर देखा जा सकता है। लाल रंग की टी-शर्ट पहने अरीब को पहले ठेले और फिर रिक्शे की तरफ जाते हुए देखा गया। जैसे ही अरीब अपनी दुकान की तरफ वापस जाता है तो धमाका हो जाता है। धमाके में जाँ बहक होने वाला अरीब 3 बहनों का इकलौता भाई होने के साथ साथ घर का कफील भी था। सीवरेज लाइन में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए थे और मुतादिद दुकानों को नुकसान पहुंचा था। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। दाइश और उससे वाबस्ता तंजीमें तनाज़ात वाले इलाकों के लिए ख़तरा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदादी दहशतगर्दी के 2 अहदेदारों ने सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया और कहा कि रुकने अफ़गानिस्तान के अंदर और पड़ोसी रियासतों में बड़ी मिकदार में हथियारों और दीगर फ़ौजी साजो सामान के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तेज़ी से पेचीदा होती जा रही है क्योंकि दहशतगर्दों के हाथ में हथियार और गोला बारूद लगने के खदशात अब अमली शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। भारत से छोड़े गए रेले ने दरिया रावी में भी तुग़यानी बर्पा कर दी। किनारों पर आबादियाँ और फसलें ज़ेर आब आ गईं। उधर सतलुज में भी एक सैलाब है। बहावन नगर, कसूर, पाकपतन, उकाड़ा और दीगर इलाकों में लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बारखान में बादल बरसे। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। अमेरिका के चिड़ियाघर में दुनिया का पहला नायाब ज़राफ़ा पैदा हुआ है। धारियों के बगैर भूरे ज़राफ़े को देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो तवज्जो का मरकज़ बन गई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।